हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग। आप कैसे हैं बच्चों? होपफुली यू ऑल आर फाइन। और आज जो हम लेकर के आए हैं दैट इज़ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ, वेयर वी स्टार्ट लेसन फर्स्ट, नेमली काउंट वाइजली। आप सभी ने बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंग्लिश में हम लेसन वाइज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेसन गोज़ लाइक काउंट वाइजली। अब हम देखेंगे कि इस लेसन की स्टार्टिंग क्या है ना। ये एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में लेसन है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स आपस में क्या बातचीत करते हैं, इनकी क्या बातचीत होती है, इसी पर बेस्ड ये लेसन है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वाइजली वर्क करके, अच्छी तरह से सोच समझ के हमारे आंसर्स करके हम किस तरीके से हर सिचुएशन से निकल सकते हैं। सेकेंडली, इसमें हमें मिलेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो कि हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कैरेक्टर फॉर अवर लेसन इज़ अकबर, जो कि एक राजा थे। बिरबल इनके बहुत खास मंत्री रहे। और इनके कोर्टियर्स मतलब जो मंत्रीगण थे या फिर जो वहाँ पर मौजूद जितने भी उनके को सपोर्टर्स थे वो सभी कोर्टियर्स। ओके, और इसी तरह से यहाँ से लेसन स्टार्ट होगा। इन द एंड ऑफ द लेसन यू विल फाइंड अ मॉरल आल्सो, सो यू जस्ट गो ऑन विद दैट। और हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लेसन नाउ। यू आर ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन फर्स्ट, दैट इज काउंट वाइजली। एक बार की बात है जब आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में भी कि राजा और उनके मंत्रीगण सब वहीं पर मौजूद थे। तब क्या बातचीत स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारे लेसन की बिगिनिंग हो रही है। ठीक है। वन डे King Akbar asked a question in his court that left everyone in the courtroom puzzled. As they all tried to figure out the answer, Birbal walked in and asked what the matter was. They repeated the question to him. एक दिन की बात है, किंग अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, है ना। ये सब पुरानी बातें हैं, दैट्स वाई द वर्ड आस्क्ड हैज़ बीन यूज्ड। आस्क्ड लिखा है मतलब ये सब पास्ट की बातें हैं, है ना। तो राजा ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा जिस सवाल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया, है ना। लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम पजल्ड, जिस सवाल की वजह से कोर्ट रूम में बैठा हुआ हर व्यक्ति, वहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति आश्चर्य करने लगा। एज दे ऑल ट्राइड टू फिगर आउट द आंसर, चूँकि सभी के सभी उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगे। फिगर आउट हेयर मीन्स जवाब ढूंढने की कोशिश करना। चूँकि सभी वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी इसका जवाब ढूंढने लगे। बिरबल वॉक्ड इन, उसी समय वहाँ पर बिरबल का आना हुआ। वॉक्ड इन मतलब अंदर आना हुआ। एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, और बिरबल ने पूछा कि क्या मैटर था, है ना। पहले देखिए किंग अकबर ने एक क्वेश्चन पूछा अपने कोर्ट में और सभी पजल्ड भी थे और सोच रहे थे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तभी वहाँ पर बिरबल का आना हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या मैटर है, क्या बात है ना। हम भी जैसे कभी अचानक कहीं पहुँचते हैं और कोई बात चल रही होती है तो हम पूछते हैं ना क्या हो गया, क्या बात है। सिमिलरली बिरबल ऑल्सो आस्क्ड कि क्या बात है, क्या मसला चल रहा है, क्या क्वेश्चन चल रहा है। दे रिपीटेड द क्वेश्चन टू हिम, वहाँ पर कोर्ट रूम में जो लोग बैठे थे उन्होंने वो क्वेश्चन रिपीट किया, बिरबल को वो क्वेश्चन बताया, है ना। बच्चों एक्साइटमेंट हो रहा है ना कि क्या क्वेश्चन था ऐसा जिसके बारे में सभी सोचने लगे, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली वो क्या क्वेश्चन था जिसके बारे में यहाँ पर सब सोच रहे थे, या फिर वो क्या क्वेश्चन था जो अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा था। The question was, how many crows are there in the city? सवाल था कि इस शहर में कितने क्रोज हैं। क्रो मतलब कौवे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, अकबर ने जो क्वेश्चन अपने दरबारियों से पूछा था वो ये था कि शहर के अंदर कितने कौवे हैं। अब देखिए ये कितना अजीब सा क्वेश्चन है ना कि एक शहर में कितने कौवे हैं। ये कैसा सवाल है? एक राजा पूछ रहा है अपने सारे मंत्रियों से कि इस शहर में कितने कौवे हैं।
और इसी क्वेश्चन को सुन करके सभी के सभी पजल्ड थे, सब आश्चर्य कर रहे थे कि ये कैसा क्वेश्चन है कि इस शहर में कितने कौवे हैं। Birbal immediately smiled and went up to Akbar. He announced the answer. He said, there were 21,523 crows in the city. और कोई तो इसका जवाब दे नहीं पा रहा था, सभी सिर्फ सोच रहे थे। लेकिन बिरबल ने जब ये सवाल सुना, उन्होंने भी सोचा कि इसका जवाब क्या हो सकता है ना। तो वो हंसने लगे और वो अकबर के पास गए। जवाब किसके पास आया? जब जब ये सवाल बिरबल के पास आया तो बिरबल ने फिर इसका जवाब देने की सोची, है ना। कोई और इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, सब तो इसके जवाब के बारे में सोच ही रहे थे कि अरे ये कैसा सवाल है कि हमारे शहर में कितने कौवे हैं। सब दरबारी ये सोच रहे थे कि आज राजा ने ये कैसा सवाल पूछ लिया है कि हमारे दरबार में ये कैसी बात हो रही है कि हमारे शहर में कितने कौवे हैं। जब बिरबल का आना हुआ, उन्होंने जब ये सवाल सुना तो उन्होंने स्माइल किया इमिडिएटली, मतलब उसी वक्त उन्होंने स्माइल किया। यहाँ पर भी देखिए स्माइल लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ स्माइल, है ना। पास्ट चल रहा है, ये पूरी स्टोरी आप देखिए पास्ट में चल रही है ना। बिरबल इमिडिएटली स्माइल, वो इमिडिएटली हंसे और वेंट अप टू अकबर, और अकबर के पास गए। हेयर ऑल्सो वेंट, WENT वेंट, वेंट मतलब जाना, गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो का सेकेंड फॉर्म होता है ना। ही अनाउंस द आंसर, और उन्होंने वो उस क्वेश्चन का आंसर अनाउंस किया। किसने अनाउंस किया? किसी और कॉर्टियर को उसका आंसर नहीं आया, उसका जवाब किसने दिया? बिरबल ने दिया। बिरबल ने उसका जवाब दिया। चूंकि देखिए क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि कितने कौवे हैं राज्य में। अरे कितने कौवे हैं राज्य में, ये काउंट करना क्या पॉसिबल है पॉसिबल? बताइए, आप काउंट कर सकते हैं? बताइए मुझे। नहीं कर सकते ना। अब ऐसे ही सभी मंत्री भी सोच रहे थे कि अरे ये कैसा सवाल है भाई कि कितने कौवे हैं। लेकिन बिरबल हंसे और वो अकबर के पास गए और उन्होंने इस बात का जवाब अनाउंस किया या इस बात का जवाब दिया। अब जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि इस शहर में, इस सिटी में कितने कौवे हैं? 21,523। कितने कौवे हैं? 21,523। अब देखिए, आप समझ रहे हैं क्या जवाब आया है कि इस शहर में है 21,523 क्रोज। ये जवाब किसने दिया है? बिरबल ने दिया है ना। और बात कहाँ पर चल रही है? अकबर के कोर्ट में। कौन कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर? अकबर खुद हैं, बिरबल हैं और बाकी सारे कोर्टियर्स भी हैं। डिस्कशन चल रहा था कि शहर में कितने कौवे हैं। तो उस डिस्कशन के आंसर में बिरबल ने क्या आंसर किया है कि टोटल 21,523 क्रोज आर देयर इन अवर सिटी। चलिए, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, कि क्या बिरबल ने जवाब सही दिया है या ये किस तरीके का जवाब है। आप जल्दी से मुझे सोच करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आप क्रोज की काउंटिंग कर सकते हैं? बताइए। चलिए, लेट्स मूव फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं। When asked how he knew the answer, Birbal replied, "Ask your man to count the number of crows. If there are more, then the relatives of the crows must be visiting them from nearby cities. If there are fewer, then the crows from other city must be visiting their relatives who live outside the city." देखिए, अब बिरबल ने तो जवाब दिया। जवाब देने के बाद उनसे पूछा गया कि ये जवाब जो आपने दिया है वो जवाब सही है कि नहीं, या फिर ये वो कैसे कह सकते हैं कि शहर में इतने ही कौवे हैं। किससे पूछा गया है? बिरबल से पूछा गया कि आपने बताया कि शहर में इतने कौवे हैं, तो आप कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं कि इतने ही कौवे हैं? तो बिरबल ने कहा, बिरबल का रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उन्होंने ये रिप्लाई किया कि राजा, यह राजा कौन है? अकबर है ना। अकबर से कहा कि राजा, आप अपने लोगों से कहिए। देखिए यहाँ पर मैन, MEN लिखा है, सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड MEN, मैन। इट इज द प्लूरल ऑफ MAN, मैन। जब एक आदमी होता है तो मैन आता है, MEN मैन कब आता है? जब बहुत सारे होते हैं तो, ठीक है। तो जब
बिरबल से पूछा गया कि उन्हें इस बात का जवाब कैसे पता है या वो कैसे जानते हैं कि शहर में कितने कौवे हैं, तो बिरबल ने जवाब दिया कि आप अपने, हे राजा अकबर, आप अपने लोगों से कहिए कि जाकर के कौवे देखें कि कितने कौवे हैं, या जाकर के काउंट करें। ठीक है, राजा के तो बहुत सारे होते हैं ना, महाराजा के वहाँ काम करने वाले तो बहुत से लोग होते हैं। तो बिरबल ने क्या कहा कि राजा आप अपने लोगों को कहिए कि वो जाकर के क्रोस काउंट करें कि शहर में कितने क्रोस हैं। मैंने जो नंबर बताया है ना, अगर उससे ज़्यादा कौवे निकलते हैं, जैसे मैंने बताया है उससे कुछ ज़्यादा कौवे निकलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन कौवों के रिश्तेदार उनसे मिलने पास वाले शहर से आ गए हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत लॉजिकल बात है यहाँ पर, है ना, कि अगर मैंने जो नंबर बताया है उससे ज़्यादा कौवे निकलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पास के शहर से कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ पर आए हैं। वहीं अगर नंबर कम निकलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे शहर के कुछ कौवे उनके रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर में गए हैं। समझ में आई बात? आप लोग जाते हैं ना मिलने अपने रिलेटिव्स से, है ना, मम्मी के साथ में या घर वालों के साथ में उसी तरह से। लेकिन देखिए बिरबल ने क्या कहा, बिरबल ने कहा कि मैंने जो नंबर दिया है उससे अगर ज़्यादा कौवे निकलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पास वाले शहरों से कौवे अपने रिश्तेदारों के घर पर आए हैं। डेफिनेटली जब कोई हमारे घर पर आएगा तो उसकी काउंटिंग तो बढ़ी जाएगी ना। वहीं अगर कुछ कम निकलते हैं तो इसका मतलब हमारी शहर के कौवे दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं चलिए अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं इस स्टोरी में। प्लीज्ड विद द आंसर, अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विथ अ रूबी एंड अ पर्ल चेन। अब देखिए अभी तक तो किसी भी दरबारी ने, किसी भी राजा के किसी भी कोर्टियन ने कोई आंसर ही नहीं दिया था। सब कंफ्यूज थे कि कितने कौवे होंगे, पता नहीं कितने कौवे होंगे। लेकिन चूंकि बिरबल ने आंसर दिया और आंसर बिल्कुल लॉजिकल था, है ना, तो उस आंसर से खुश होकर के, प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना, उस जवाब से खुश होकर के अकबर ने बिरबल को रूबी और पर्ल की चेन गिफ्ट कर दी। तो यहाँ पर हो गई हमारी स्टोरी खत्म, है ना। स्टोरी क्या थी आपने सुन लिया है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि राजा के दरबार में बातचीत चल रही थी। राजा ने सवाल किया कि हमारे शहर में कितने कौवे हैं। कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, सब सोचने लगे। इतने में वहाँ बिरबल का आना हुआ। बिरबल ने कहा कि क्या बात चल रही है। तो मंत्रियों ने उन्हें बताया कि बिरबल, राजा का सवाल ये है कि हमारे शहर में कितने कौवे हैं। तो बिरबल ने आंसर किया कि हमारे शहर में 25,000 समवट कौवे हैं। अब राजा ने कहा कि कैसे जानते हो तुम ये जवाब। तो बिरबल ने कहा कि ये जवाब मैं ऐसे जानता हूँ कि अगर इससे ज़्यादा है तो कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं, और अगर इससे कुछ कम है तो हमारे कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमने क्या सीखा इस कहानी से? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जो भी बात कहें, हम जो भी बात कहते हैं, हम जो भी कहते हैं, उस कहने के पीछे हमारे पास उसकी वजह पता होनी चाहिए। हम जो भी बात कह रहे हैं, हम जो भी जवाब दे रहे हैं, उस जवाब के पीछे की वजह हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और हम अब आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली यू ऑल हैव गॉट the lesson. If you are having any queries, any doubts, you can ask me. That's all for now. Thank you so much.